क्वेश्चन नंबर है आपके पास 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, एक वर्टिकल क्या है, पोल है। पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब खंभा या पाइप आप कह सकते हैं। एक क्या है, वर्टिकल पोल है, पोल मतलब खंभा, ये खंभा है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर बेस में है ये। अब आगे हमसे कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर है। और इसकी जो शैडो है यानी जो छाया है वो कितनी है, 4 मीटर है। अच्छा, शैडो कहाँ बनेगी, शैडो इधर बनेगी कि नीचे बनेगी, तो शैडो नीचे बनती है, यानी छाया कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। यानी 4 मीटर इसकी क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। अब हमसे कह रहा है ये क्या है, एक खंभा है, ये खंभा है, सूरज इधर कहीं है, और इसकी जो छाया पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, ये नीचे पड़ रही है। इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। इसके बाद कह रहा है एक दूसरा टावर है। इस बार पहले ये कौन था, ये पोल था, ये क्या है, ये आपके पास पोल है, फिर इसके बाद क्या है, टावर है। एक टावर है आपके पास, इस बार एक टावर है। और टावर टावर भी कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ये टावर हो गया, टावर हो गया। अब कह रहा है जो टावर की शैडो है, शैडो मतलब छाया, जो छाया है वो कहाँ बनती है, छाया नीचे बनती है। ध्यान रखना हमेशा, छाया कहाँ बनेगी, यहाँ नीचे बनेगी। यानी छाया कितनी है, छाया कह रहा है 28 मीटर है, यानी इसकी जो छाया है वो कितनी है, 28 मीटर है। अब हमसे कह रहा है बताओ इसकी हाइट कितनी रही होगी। इसकी हाइट बतानी है आपको कि ये जो टावर है, टावर की हाइट कितनी रही होगी। हमने इसको मान लिया P है, और इसको मान लिया Q है, और इसको मान लिया R है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये हमारे पास 90 डिग्री था तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि जो टावर होता है और जो पोल होता है वो एक ही जैसे दिखते हैं। एक ही जैसे दिखने का मतलब है, जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सारे समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, वो भी समरूप होते हैं। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और सारे समकोण त्रिभुज, सारे समकोण त्रिभुज, सारे समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। सारे समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अर्थात ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। और हम लोगों को पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। समरूप त्रिभुज के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और समरूप त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। अर्थात इन त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। अर्थात इसकी भुजा हमने कौन सी ले लिया, इसकी भुजा ले लिया BC, BC मतलब इसकी हमने लंब वाली भुजा ली है। और फिर इसकी क्या ले लिया, आधार वाली भुजा, यानी इसकी भुजा हो जाएगी बटे में AB कह दो या BC, AB कह दो या BA कह दो, बराबर। इसकी भुजा जैसे पहले लंब इसमें लिया था, पहले इसमें लंब लेना है, तो इसकी लंब क्या हो जाएगी, QR हो जाएगी। इसकी लंब क्या हो जाएगी, QR हो जाएगी। और इसकी जो आधार है वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। या फिर रुको,
28 नहीं, क्यू पी रखो या पी क्यू कहो या क्यू पी रखो। अब मान लगाओ BC का मान कितना है, BC का मान 6 मीटर है और AB का मान कितना है 4 मीटर है और QR का मान नहीं पता है, QR ही ज्ञात करना है आपको। इसको मानना चाहो तो आप h मीटर मान सकते हो, ठीक है। इसको मानना चाहो तो h मीटर मान सकते हो या फिर QR ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। ये बटे से कहाँ आ जाएगा, इधर गुणे में आ जाएगा। 6 गुणे 28 और बटे में कितना 4 से भाग करा दोगे 4 सत्ते 28 बराबर कितना हो जाएगा h, यानी h बराबर हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 छंग 42। यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए 42 मीटर टावर ऊंचा होना चाहिए, तब इसकी छाया कितनी बनेगी 28 मीटर बन जाएगी, ठीक है। यही अपना आंसर। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। फिर से एक त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। फिर इसके बाद एक और त्रिभुज है, इसका नाम है PQR। इसका नाम है PQR। इसके बाद कह रहा है AD, इसकी AD जो है वो क्या है मीडियन है। AD इसकी क्या है मीडियन है और PM इसकी क्या है मीडियन है, PM इसकी मीडियन है। फिर कह रहा है इस बार आपसे कह रहा है दिया है में जस्ट जो पहले हम लोगों ने सवाल किया है उसका उल्टा है ये सवाल। कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PM क्या है मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं मतलब मीडियन, मध्यिकाएं हैं। और इसने कहा है तथा त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। ये लास्ट में देखो कह रहा है ABC सिमिलर है किसके PQR के। तब हमसे कह रहा है सिद्ध करके बता दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। देखो ये आपको सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले उत्पत्ति में आओ, उत्पत्ति में अगर हम लोग देखें, अगर इसको उठाएंगे त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। यदि ये त्रिभुज क्या है समरूप हैं, तो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए समानुपात में होनी चाहिए। तो इसकी भुजा हम लोग ले रहे हैं और इनकी भुजा ये ऐसी भुजाएं लेना है कि जो इनमें मिल रही हूँ। ऐसा नहीं करना है कि मान लो यहाँ कहीं AC है नहीं और हमने AC ले लिया और इसकी PR ले लिया, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है हमारे पास लेने से। ऐसी भुजा लेना है जो आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो हमने इसकी भुजा कौन सी ले लिया, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं समानुपात में होती हैं, अर्थात इसकी भुजा हमने कौन सी ले लिया AB, ठीक है। इसकी भुजा AB और इसकी भुजा AB हमने लिया है। अच्छा थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। देखो अगर इसकी भुजा AB है तो इसकी भुजा BC। अगर हम लोग ये वाला जो त्रिभुज है पूरा जो त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, तो ये वाला जो B वाला कोण है
इस Q वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और मध्यिका है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी, इसका मतलब ये है कि जो BC भुजा थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से देखना पड़ेगा, इसको अभी रोको, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, इसकी जो भुजा है BC, ठीक है, इसकी जो भुजा है BC और इसकी जो भुजा है QR, इसकी जो भुजा है QR, ये हमारे पास कैसे होंगी, समानुपात में होंगी, यानी 1/1 रेशियो में होंगी। इसको उधर फेंक दो तो आ जाएगा BC बराबर क्या आ जाएगा, QR। दोनों में हम क्या करा दे रहे हैं, 2 से भाग करा दे रहे हैं, 2 से दोनों पक्षों में क्या करा दिया हमने, भाग करा दिया। 2 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा BC बटे 2 बराबर QR बटे 2 हो जाएगा। और BC बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, BC बटे 2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मध्यिका थी तो ये समान बराबर बटी रही होंगी। इसका मतलब है कि BD, इसका मतलब है BD और इसका मतलब है QM, ठीक है, इसको बटे में ले आएंगे और इसका मतलब क्या हो गया, BD और बटे QM बराबर 1/1। एक भुजा, 2 भुजाएं समानुपात में हैं और एक कोण हमारे पास क्या है, देखो बराबर, इसका जो कोण B है और जो इसका कोण Q है वो क्या है, बराबर है। 2 भुजाएं समानुपात में हैं और एक कोण बराबर है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉ लगेगा, भुजा 2 भुजाएं हैं, यानी भुजा और कोण, यानी कोण भुजा कह सकते हो या भुजा कोण कह सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ लगा है SSA, यानी भुजा कोण समरूपता नियम से। अब भुजा कोण समरूपता नियम से ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ये भी आपस में क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं, ठीक है। यानी त्रिभुज ABD भी समरूप हो गया है त्रिभुज PQM के। अब अगर ये वाला त्रिभुज समानुपात में है तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी, अर्थात इसकी भुजा AB और इसकी भुजा AD और इसकी भुजा हो जाएगी PQ, इसकी भुजा PQ और इसकी भुजा PM। इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर ले आओ, इसको उधर चले जाओ, तो AB बटे क्या आ जाएगा, PQ बराबर AD और बटे क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा PM। यही आपको उसको खिलाना था, ठीक है। AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ये 16 नंबर सवाल था। आज से ये वाला चैप्टर पूरा NCERT का हर एक सवाल खत्म हो गया है। आज से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया।